हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतन पे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संस्कार। ठीक है, इसमें हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था मानव नेत्र क्या होता है, दृष्टि दोष क्या होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, से सभी से हमने समझे थे। ठीक है, उसके आगे हमारा एक टॉपिक होगा जो कि प्रिज्म के बारे में होगा। पहले हम समझेंगे कि प्रिज्म किसे कहते हैं, उसके बाद हम प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को प्रिज्म कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ हैं। यानी उसमें क्या होगा, दो समतल पृष्ठ होंगे जो कि पारदर्शी होंगे। पारदर्शी का मतलब उसमें प्रकाश प्रवेश कर सकता है। ठीक है, दो समतल पृष्ठों के बीच क्या होगा, किसी कोण पर, मान लेते हैं एक ये पृष्ठ हमारा है, कुछ कोण पर झुका हुआ है, दूसरा पृष्ठ ये मान लेते हैं ये कुछ कोण पर झुका हुआ है। तो दो समतल पृष्ठ होंगे जो कि कुछ कोण पर क्या होंगे, झुके हुए होंगे। ठीक है, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। यानी एक पृष्ठ हमने ये लिया, एक पृष्ठ हमने ये लिया, इन दोनों पृष्ठों को मिलाने के बाद ये जो ऊपर का कोण बनेगा उसे हम अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, तथा इनके बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। यानी अपवर्तक, सॉरी यहाँ पे गलती से हमने बोल दिया, ये जो एक पृष्ठ है समतल पृष्ठ है, दूसरा ये समतल पृष्ठ है, इनके द्वारा जो नीचे कोण बनेंगे उसे हम अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। ये वाले जो अपवर्तक पृष्ठ होंगे और ये अपवर्तक कोण होंगे। अब इन अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने के पश्चात जो ये जो कोण ऊपर की तरफ बनेगा उसे हम प्रिज्म कोण कहेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे हम समझाने के लिए आपको यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा प्रिज्म है जिसमें एक समतल पृष्ठ हमने ए बी ले रखा है, दूसरा समतल पृष्ठ हमने ए सी ले रखा है। ठीक है, इनके द्वारा जो कोण नीचे बनेंगे ये अपवर्तक कोण होंगे और ये अपवर्तक पृष्ठ कहलाएंगे। ठीक है, जो दोनों हमने पृष्ठ लिए हैं वो अपवर्तक पृष्ठ कहलाएंगे। अब अपवर्तक पृष्ठ को आपस में मिलाने के पश्चात ये जो कोण बनेगा इसे ही हम प्रिज्म कोण का नाम देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रिज्म कोण हो जाएगा। ए भी हमारा अपवर्तक पृष्ठ होगा, ए सी भी हमारा अपवर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे आगे लिखा हुआ चित्र में ए बी सी एक प्रिज्म है, जो कि हमने आपको चित्र दिखाया था। ए बी सी एक प्रिज्म है जिसमें ए बी और ए सी क्या थे, अपवर्तक पृष्ठ थे। ठीक है, हमने दिखाया था आपको ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ थे। फिर कोण बी ए सी, यानी बीच के बाद कोण की बात हो रही, ए हमारा क्या था, प्रिज्म का कोण था, जिसे ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। बी सी अपवर्तक कोण की क्या है, लंबाई है। जो बी सी जो है नीचे की अपवर्तक कोण की लंबाई है। ये हो गया हमारा प्रिज्म के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को अच्छे से समझेंगे। उसको समझने के पश्चात हम फिर नोट्स में देखेंगे कि किस प्रकार से इसको हमने अपने जो समझाया हुआ है उसको हमने नोट्स के माध्यम से किस प्रकार से उसको याद करना है। यानी किताबी भाषा में किस प्रकार लिखा है उसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, इसको थ्योरिकली समझ लेते हैं कि प्रैक्टिकली ये कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं, फिर देखते हैं नोट्स में कैसे लिखा हुआ है। तो आइए, यहाँ पे हमने एक प्रिज्म बना रखा है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हमने एक प्रिज्म ए बी सी ले रखा है, जिसमें ए हमारा क्या होगा, प्रिज्म कोण होगा, ए बी हमारा अपवर्तक पृष्ठ होगा और ए सी भी हमारा अपवर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है, ये बी सी हमारे अपवर्तक कोण की लंबाई हो जाएगी, जो कि हमने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, इसका फिगर अभी आप लोग, प्रिज्म का फिगर भी आप लोग ऊपर की स्क्रीन में देख सकते हैं, जो कि हमने पहले समझाया था, और सब फिगर भी हमने आपको दिखा दिया था। फिर आपको सबसे पहले बताया था हमने, जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। यानी जब वो विरल से सघन जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। लेकिन जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर होगी। ठीक है, इन्हीं दोनों को रूल को लगा के हम प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो प्रिज्म होता है वो प्रिज्म के अंदर कुछ ना कुछ पदार्थ होता है, वो सघन माध्यम का कार्य करता है। यानी जो ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, सघन माध्यम होगा। अब इसके बाहर हमने क्या किया है, विरल माध्यम, विरल माध्यम के रूप में मान लेते हैं हमने क्या ले रखा है, वायु ले रखा है। तो यानी ये हमारा क्या होगा, विरल माध्यम का काम करेगा, और जो प्रिज्म हमारा है ये किसका काम करेगा, सघन माध्यम का काम करेगा। इसके बाहर यहाँ पर भी ये क्या होगा, विरल माध्यम का कार्य करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण लेते हैं जो कि इस प्रिज्म पर टकराएगी। ठीक है, तो हमने एक प्रकाश किरण ले रखा है, मान लीजिए ये प्रकाश किरण होगी हमारी, इसका हम नाम दे देंगे पी क्यू।
ठीक है, ये प्रकाश किरण है जो कि आपतित प्रकाश की किरण है, क्योंकि आने वाली किरण को आपतित प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये PQ किरण कहाँ पर ए बी के अपवर्तक पृष्ठ Q पर क्या हुई है, टकराई है। कौन सी बिंदु पर, Q बिंदु पर टकराई है। तो अब प्रकाश किरण कैसे गई है, प्रकाश किरण विरल से कहाँ पे गई है, सघन में। तो विरल से सघन में जाने पर क्या होगा, वो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अभिलंब की ओर तो झुकेगी तब जब हमारे पास अभिलंब होगा। तो इस त्रिभुज का क्या करेंगे, हम एक केंद्र बिंदु ले लेंगे और किसी भी त्रिभुज में अगर हमें उसके अपवर्तक पृष्ठ पर अभिलंब बनाना है तो उसके केंद्र से रेखा खींचेंगे, वही हमारा अभिलंब होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये मान लिया ये त्रिभुज का क्या है, केंद्र बिंदु है। अब आपतित प्रकाश की किरण पर हमने क्या किया, एक अभिलंब का निर्माण किया। ठीक है, तो ये हम क्या खींचेंगे, इस पर हम एक अभिलंब का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, जिसका अगर आप नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं। इसको हम यहाँ पे केंद्र को O लिख लेंगे, इस अभिलंब को M दे देंगे। ठीक है, OM। अब ये अभिलंब है। ठीक है, इधर देखिए ये प्रकाश की किरण गई, वैसे जाना तो इसको कैसे चाहिए, जाना जैसे चाहिए तो उसको भी हम बना लेते हैं, किस प्रकार से जाना चाहिए था। तो किरण को हमारी इस प्रकार से जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्या होगा, वो क्या होगा, विरल से सघन में गई है, तो क्या होगा, विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुकेगी। ये हमारा अभिलंब है, तो इसी की ओर झुकेगी, ना कि उधर की ओर जाएगी। तो ठीक है, विरल से सघन में जाने पर हम अभिलंब की ओर झुकाएंगे। तो इस किरण को इस प्रकार से जाना चाहिए, लेकिन इसको हम अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुका देंगे। तो अभिलंब की ओर झुकाने पर यह प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से आगे जाएगी और कहाँ पे, अपवर्तक पृष्ठ AC पर टकराएगी। तो AC के अपवर्तक पृष्ठ मान लेते हैं ये R बिंदु पर टकराती है। कहाँ पर टकराती है, R बिंदु पर। इतना आप सबको समझ में आया कि हमने क्या किया था, एक आपतित किरण PQ ली थी जो कि विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, केंद्र से इस पर एक अभिलंब बनाया और फिर इस किरण को पहले दिखा दिया कि किस प्रकार जा सकती थी, लेकिन अभिलंब की ओर हमने इसको झुका दिया क्योंकि विरल से सघन में है। अब क्या है, अब प्रकाश की किरण यहाँ पे क्या है, अब सघन में चल रही है। अब सघन से कहाँ पे जाने वाली है, विरल में। तो अब किरण यानी सघन से विरल में जाने वाली है। तो सघन से जब विरल में जाएगी तो वो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। तो अभिलंब से दूर हटेगी यानी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अभिलंब बनाना होगा, फिर अभिलंब से किरण को दूर हटा देना है। तो हमने आपको बताया था कि अभिलंब हमारा केंद्र से बनता है, जहाँ पे टकराई है वहाँ से इसको मिला के इस पर हम अभिलंब बना देंगे। ठीक है, जिस हिस्से पर बिंदु पर किरण टकराई है, R बिंदु पर टकराई है, तो हम R पर ही अभिलंब का निर्माण करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। इसका नाम देना चाहें तो इसका नाम हम दे देंगे ON नाम दे देंगे। ठीक है, अब प्रकाश की किरण यहाँ पे पहुँची है। अब आप सभी को पता है कि इसको जाना तो इस प्रकार से चाहिए, सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन हमने क्या बताया कि जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। अब ये प्रकाश किरण इसकी तरफ तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये हमारा अभिलंब है, तो इसकी तरफ न जाके कहाँ पे जाएगी, वो अभिलंब से दूर हटेगी, अर्थात वो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, वो जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ पे जाएगी, वो थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाएगी, क्योंकि हमें अभिलंब की ओर नहीं भेज सकते हैं। तो ये मान लेते हैं S बिंदु से चली जाएगी। तो आपने देखा एक आपतित प्रकाश किरण PQ आपतित हुई है, फिर अभिलंब की ओर न झुक के अभिलंब से क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुकी थी क्योंकि विरल से सघन में गई थी। फिर क्या हुआ, सघन से विरल में जाने वाली थी तो अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि प्रिज्म के अंदर एक प्रकाश की किरण का किस प्रकार से अपवर्तन होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ये अपवर्तन कोण होता है जिसे हम I कहते हैं, और इसे भी क्या कहते हैं, ये आपतन कोण है, I कहते हैं। ये भी हमारा क्या है, आपतन कोण I है। ठीक है, तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रिज्म में किस प्रकार से अपवर्तन होता है। अब आइए इसको एक बार नोट्स के द्वारा भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुकती है, जो कि हमने आपको लिखा था। पुनः जब यह प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर निकलती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन स्नेल के नियम के अनुसार होता है। तो ये चीज़ जो हमने आपको बताई थी, आपको पता है कि प्रकाश के अपवर्तन में समझाया भी था, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये प्रिज्म में प्रकाश की किरण का क्या किया है, अपवर्तन किया है प्रिज्म में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि मानव वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG या फिर AG भी लिख सकते हैं। ठीक है, AG भी हमने लिखना आपको बताया था। फिर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है आपतित किरण क्या है, आपतित किरण हमने क्या ली थी, PQ। प्रिज्म के पृष्ठ AB के बिंदु Q पर आती है, यानी प्रिज्म के पृष्ठ कौन सा पृष्ठ, AB के किस बिंदु पर आई थी, Q पर आई थी। ठीक है, Q पर आती है। अपवर्तन के पश्चात किरण QR दिशा में चली जाती है। फिर देखो यहाँ पे QR दिशा में चली गई थी, यानी इस प्रकार से चाहिए थी, लेकिन कहाँ पे चली गई थी, नीचे की तरफ चली गई थी। ठीक है, इस प्रकार से चली जाएगी। फिर जब वो QR दिशा में जाएगी तो दूसरे पृष्ठ AC के किस बिंदु पर पहुँचेगी,
आर बिंदु पर पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है QR पृष्ठ AC पर अपवर्तन के पश्चात R पर बने अभिलंब से दूर हटकर RS दिशा में चली जाती है। फिर यहाँ पे पहुँचने के पश्चात क्या होगा, वो अभिलंब से दूर हटकर, इसका हमने अभिलंब बनाया था, अभिलंब से दूर हटकर RS की दिशा में चली जाती है। ये आप लोगों ने देखा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे आगे भी पढ़ लेते हैं। लिखा है अभिलंब से RS दिशा में चली जाती है। इसके बाद अतः प्रिज्म PQ दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण को RS दिशा में विचलित कर देती है। यानी PQ किरण जो दिशा में PQ दिशा में आई थी और किस दिशा में भेजा है उसे वापस RS दिशा में विचलित कर देती है। ठीक है, आपतित किरण PQ को आगे तथा निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर, यानी PQ को हमने आगे बढ़ाया था, किसी प्रकार निर्गत किरण, निर्गत का मतलब होता है जो वापस किरण गई है, उसके हमने पीछे बढ़ाया, तो ये एक जगह पर मिलेंगी। ठीक है, ये क्या होगा, विचलन कोण है। देखिए जाना चाहिए था इस प्रकार, लेकिन ये विचलित होगी तो मतलब ये विचलन रेखा है। जाना चाहिए था इस प्रकार, लेकिन ये विचलित होगी मतलब ये विचलन रेखा है। जब दो विचलन रेखाएं मिलेंगी तो उनके बीच एक कोण बनेगा जिसे विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बढ़ाने पर वे एक दूसरे को एक बिंदु D पर काटती हैं। यानी यहाँ पे हमारा जो बिंदु होगा ये क्या होगा, D बिंदु होगा। D पर काटती हैं। इन दोनों किरणों के बीच बना कोण विचलन कोण, इसे हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, डेल्टा या सिग्मा भी कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को मिलाने के पश्चात एक कोण बनेगा जिसे हम विचलन कोण का नाम देंगे। ठीक है, इसे ही विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, एक विशेष नोट लिख लेना है, यहाँ पे नोट के रूप में लिख लेना है कि एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण जो होता है वो न्यूनतम होता है। यानी कोई ऐसा आपतन कोण होगा, ऐसी प्रकाश किरण आएगी कि उस टाइम जो विचलन कोण होगा वो सबसे न्यूनतम होगा। तो इस स्थिति में जो न्यूनतम विचलन कोण होगा उसे हम अल्पतम विचलन कोण या डेल्टा M भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। फिर इसके बाद आपको बता दें कि प्रिज्म है इसके अपवर्तन का एक फॉर्मूला होता है जो कि अपवर्तनांक बराबर होता है, उसको भी आप लोगों को याद रख लें। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, माना यदि प्रिज्म कोण A हो तथा विशेष रंग के लिए अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M हो तो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा N बराबर होगा साइन A प्लस डेल्टा M बटे 2 फिर पूरे का बटे साइन A/2। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला है। ठीक है, इतना आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।